अवसर पर एक निवेदन है, आप लोग ध्यान देना कि आज एक बुराई छोड़ करके जाना है। 7 दिन में आपने जो सुना तो दक्षिणा में मुझे कुछ दे देना, एक बुराई। और वो ईमानदारी से हाथ उठाएंगे जो एक बुराई छोड़ेंगे। है इस सभा में कोई भी मन से संकल्प लेंगे कि आज इस सत्संग से एक संकल्प लेंगे, एक न एक बुराई छोड़ करके जाएंगे, एक अच्छाई लेंगे, एक बुराई छोड़ करके एक अच्छाई। जो तुम्हारे जीवन में लगती हो कि ये हमारे में कमी है, तो एक बुराई छोड़ करके एक अच्छाई का संकल्प ले लेना। तो हमारा 7 दिन की मेहनत बीमार होते हुए ये सार्थक हो जाएगी। नहीं तो हमें लगेगा कि हमारा कहना और तुम्हारा सुनना बेकार हो जाएगा। एक जगह कथा हो रहा, हाथ नीचे करिए, और सभी लोग जा रहे थे कथा में। गांव के सामाजिक आयोजन था, घर से सभी लोग जाने लगे और रिश्तेदारी में पहुंचे थे समझाने। और समझाने पहुंचे तो भोजन वोजन हुआ और सब घर भर तैयार हो गए कथा। तो कहें भाई तुम हो चले हो, तो अब भाई अब वो कथा भाग लगे नहीं गए, बड़ा चक्कर पर। अब सोचे ला कि अगर हम ना ही करबे तो अब बेइज्जती हुई, तो कहे नहीं चल पाए। घर में ताला बंद करके छोटे बड़े सभी गए और वहां सत्संग हुआ। उसके बाद महात्मा ने कहा भाई कुछ बुराई छोड़ो, एक एक बुराई छोड़ो। बारी बारी से सबको खड़ा करके पूछने लगे। अब भक्कर पकड़ हुए लग जो हाय हसन आए बस हम यही मारे सत्संग कथा भागवत जैतो नहीं रहा, और आज आए खई हंसी तहलो उनका नंबर आए। कहन श्रीमान जी आप भी खड़े हो जाइए। महात्मा ने कहा अब समझाने मामला समाज के बीच में का छोड़े का ना छोड़े, क्योंकि महात्मा से झूठ बोलो नहीं। तो ढकर पकड़ जो हुए कि अब एक तो पता नहीं का आज कौन मुक्की का मुंह देख कर चलन आज खाई है, यानी बहुत परेशान हुए। तो तब तो महात्मा ने कहा भैया जी आप भी कुछ छोड़ दो। तो कहीं सरकार का छोड़ब जरूरी है, हम करे रहे। कहीं नहीं कथा सुने हो तो कुछ छोड़ दो। तो कहें हम पंचन के बीच में शपथ खाए थे, कसम खाए थे, आज से हम सत्संग में अवबन छोड़ेंगे। पूरी सभा हंस पड़ी कि कैसा व्यक्ति ये सत्संग से एनर्जी इसको है। कहा महात्मा ने कहा ठीक भैया जो समझ में छोड़ो तो कम से कम हमारे कान राख लो, छोड़ तो दो, लेकिन याद खाए पिए वाली चीज छोड़ दो। महात्मा का संकेत क्या, सांबार गुटखा तंबाकू बीड़ी सिगरेट अनर्गल वस्तुएं कि मानव जीवन के जो विपरीत हो उसको त्याग, क्योंकि इसके अंदर भगवान है, इस घट के अंदर राम है। और भगवान जहाँ होते वो मंदिर होता है। मंदिर में अगर हम पुष्प इत्र मेवा मिष्ठान दूध दही चढ़ाते हैं, वहाँ तंबाकू तो नहीं चढ़ाते, वहाँ अंडा शराब नहीं चढ़ाते। तो भगवान का जहाँ स्थान हो तो वहाँ पवित्रता हो, तो इसके अंदर भगवान है। तो इसके अंदर क्या कबाड़, जयपुर का कबाड़ खाना करते नहीं। तो कहें ठीक है महाराज हम खाए पिए वाले में आज चीज छोड़ा, खाए वाले छोड़ दो, छोड़। अब बड़ी देर सोचा कि महात्मा से झूठ बोले थे, अब हम का छोड़ी का ना छोड़ी, और कहीं के फिर बात पछड़क न चाहिए। कहें सरकार छोड़ा जरूर, कहें हाँ एक खाए वाली चीज छोड़ दो।
सोचल कि का छोड़ी कि दोबारा जिंदगी में खाए ना पड़े, हमारे कामों न रुके। तो कहे जाड़े के दिनों में कथा हो रही थी माघ पूस में, तो कहे सरकार जो जाड़े के महीना में ओले गिरत है, पत्थर कोई ना खा कहीं महात्मा झूठो ना हो हमार कोनो काम रुको न करे। लोगों ने बड़े आश्चर्य से उसको देखा कि ये कैसा व्यक्ति ऐसी बात कहता है कि जो समाज से बिल्कुल। तो कहा ठीक है, ईमानदारी से कहे सरकार चाहे प्राण चले जाए लेकिन हम पत्थर न खा। प्रणाम किया, घर को आया और अच्छी खाने की दुकान चलती थी। 2-4 दिन ही बीते थे। पत्नी ने गरम गरम खीर तैयार की कि सेठ जी अभी 8 बजे दुकान बंद करके आएंगे, 7:30-8 बजे तैयार हो जाए ताकि जाड़े में गरम खीर और गर्मियों में ठंडी खीर अच्छी लगे। ताजी ताजी खीर बनाई और जब खीर बन करके तैयार हुई तो कहा, अब इंतजार करने लगी सेठानी कि अब जो है सेठ को खीर खिलाना है। तो बड़ी खुश हुई और जो है आज सेठानी जो है अपना इंतजार में बैठी कि सेठ जी आएंगे और अभी हम खीर राइट समय तैयार करें ताकि सेठ जी को कुछ रुच जाए, जाड़े में ठंडे में गर्म खीर तैयार। ऐसा करके वो जो है तैयार किया। तब तक हुआ क्या, सेठ जी तगादे पर चले गए। याद आया कि उस व्यक्ति ने अभी तो 3-6 महीने हो गए और 10,000 रुपया बाकी दिया नहीं, रास्ते में पड़ता तगादा कर दे। और वो जो कहा सेठ जी थोड़ा रुको और चाय पियो, मैं व्यवस्था कर, तगादा क्यों करना पड़े, ऐसा लीजिए। अब सेठ पैसा के चक्कर में 1 घंटा होगा और वो धीरे धीरे व्यवस्था करके देश और 1 घंटा हुआ खीर हो गई, पत्थर ठंडी हो गई। अब सेठानी जब आए सेठ तो कहा, सेठ जी मैंने कितने प्यार से तुम्हारे लिए खीर तैयार की थी और तुमने आने में देर की, खीर हो गई। सेठ कहने रे राम, अब या तो हम खैबे न करबे क्योंकि महात्मा का वचन है कि हम पत्थर ना खैबे, ई खीर का तुम पत्थर कह दो। तो अब महात्मा को वचन दे करके बोलना नहीं चाहिए, ये खीर मैं नहीं खा सकता। सेठानी कहें तुम न खाओ तो कहा खा, ले गए नल पर छोड़ कुछ और खिचड़ी बना करके खा ली। और हुआ क्या, सुबह देखा क्या, वहाँ 4-5 कुत्ते मरे पड़े थे। खीर भी थोड़ी खाई और उसी खीर में नागिन की कंकाल। सेठानी छप्पर के नीचे से भोजन बने, तब लोग चूल्हा जलाते थे, घर काला ना हो तो अलग अलग, और छप्पर में चूहे दौड़ा करते थे जैसे धान का पहराया गया। तो वो जब नागिन उस चूहे के चक्कर में छलांग लगाए तब तक नीचे भगोना खुला रह गया और वो जब गिरी तो नीचे बैठ गई। अब सेठ को लगा कि अगर महात्मा जब देखा तो कहा, अगर संत को मैं ये वचन ना दिया होता तो आज हम दोनों के प्राण चले जाते और यार बिल्डिंग हवेली रुपया पैसा सब। मैंने चालाकी से संत को एक वचन दिया, 1 घड़ी का सत्संग किया। अगर अब जो है तीसरे दिन सेठ पहुंचा, कहा सरकार आपके वचनों से मेरी जान बची, अब मैं अपना वचन वापस लेता हूँ। मैं अब जहाँ जहाँ सत्संग होगा मैं जरूर जाऊँ। अगर आपका ये वचन न होता तो मेरे प्राण पखेरु हो जाते। तो एक बात गुरुदेव, एक बात अगर मान लोगे तो तुम्हारे जीवन का बदलाव हो जाए। इसलिए आइए थोड़ी सी कथा, द्वार 4 के पहले ग्वाला और चाय तैयार है।
हमारा मतलब है कि ब्याह पहले पहले गर्म गर्म नाश्ता दे दी जाए, क्योंकि द्वार पूजे में यहाँ कहाँ लकड़ी वाली दी जाती है। और थोड़ा लक्ष्य चलो सुरन कहियो अरे आज अनंत घर छाई हो सतगुरु मोरे आए, आज अनंत घर छाई हो सतगुरु मोरे आए, सतगुरु मोरे आए। पर्वत से खंभा मंगायो, पर्वत से खंभा मंगायो, पर्वत हाँ गढ़ पर्वत हाँ पर्वत से खंभा मंगायो। अरे पान मड़वा छवाई हो सतगुरु मोरे आए, मड़वा छवाई हो सतगुरु मोरे आए। गजमोतियन से चौबे पुरायो, गजमोतियन से चौबे पुरायो, गजमोतियन हाँ गजमोतियन हाँ गजमोतियन हाँ गजमोतियन से चौबे पुरायो। अरे सतगुरु को बैठाई हो गुरु सतगुरु को बैठाई हो गुरु मोरे आए, आज अनंत घर छाई हो गुरु मोरे आए, आज अनंत घर छाई हो सतगुरु मोरे आए। नरियल पान सुपारी कजली, नरियल पान सुपारी कजली। अरे रुचि 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 भोगे थकाई हो सतगुरु मोरे आए, रुचि भोगे थकाई हो सतगुरु मोरे आए।
भक्तों भगवान की। आइए अपने प्रसंगों की ओर चल के गाड़ी अपनी चाल से आगे। सुमिर राम सिया सत्य गुरु गणप गिरा सतुदा। सीताराम सतगुरु गणेश तथा सदाने सरस्वती का स्मरण करते श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार आप लोग परसों भगवान का जन्म हुआ और जन्म के बाद फिर भगवान ने अपनी बाल लीला की और बाल लीला करके 7 वर्ष की अवस्था में गोवर्धन पर्वत को सम्मान दिया। तत्पश्चात भगवान 15 वर्ष के हुए तो कंस का वध किया और कंस जब मारा गया महाराज उग्रसेन को अपने नाना श्री को राजगद्दी पर बिठाया, माता पिता को बंधनों से मुक्त किया। तत्पश्चात कुछ दिन कार्यवाहक के रूप में मथुरा में रह करके वहां की व्यवस्था भगवान देखते। हुआ क्या, आदि कंस की दोनों रानियां जब देखा कि जिसने मेरे पति की हत्या की है, वध किया है, उसी की हाथ की रोटी खाना धिक्कार है मेरे को, ग्लानि मान करके एक दिन रथ पर सवार होकर के और जा करके मगध देश पहुंच गई अपने पिता के दरबार में और जा करके गुहार किया कि पिताजी दामाद जान से चला गया पर तुमको कुछ भी खबर नहीं, बेटियां रड़ापा भोग रही तुम शहंशाही भक्ता रहे हो। जैसे इतना सुना तख्त पर ठोकर मारी, कहा किसने मारा है कंसवीर, किसके 2 सिर है, किसको ये पूरी से निकालने में उत्तर दे दिया है, कौन ऐसा बलवान पैदा हो गया जो कंस राज को मार दिया। कहा पिताजी अरना कुछ अहीर के 2 छोरे और बलराम कृष्ण कहलाते, कुछ अहीर के 2 छोरे बलराम कृष्ण कहलाते हैं, बलराम कृष्ण कहलाते हैं। और ओह मथुरा ओह वृंदावन के भिख मंगे, वृंदावन के भिख मंगे, मथुरा में साहत जैसे अस्थि और प्रापत ने पिता से बताया कि पिताजी, कहा कैसे मार दिया, कहा हमारे स्वामी ने पतिदेव ने एक धनुष यज्ञ रचा था, उसमें ग्वाले वाले आए थे, उन ग्वालों के साथ 2 लड़के कृष्ण बलराम आए थे और उन्होंने आकर के कुबलिया पीठ को मार करके और सारे से
जो हमारे एक से एक सूरवीर थे, सरदारों को मार करके फिर मेरे पद को सिंहासन खींच करके छोटी पकड़ करके पृथ्वी पर धराशायी किया और छाती पर चढ़ करके हुक्म दे करके उनके प्राण पखेरु हो गए और उस दासी को सम्मान दिया, बूढ़े को राजगद्दी इनाम दिया और मुझे रणपा दासा। इतना सुनते ही आग बबूला जरासंध हुआ, तुरंत रणभेरी बजवा दी, कोच का ढंका बजा कि जाओ तुरंत मथुरा को घेरो। सेना सजा करके जाता है, चारों ओर से मथुरा को घेराव करके ललकार दिया, अगर माँ का दूध पिया है तो सामने आ। कहा ललकार सुनने वाले कृष्ण बलराम आए, कहा अगर है दम तो आसान। और बलराम जी शेषा अवतार थे, इनके दो अस्त्र थे हल और पोषण। भगवान मंद मंद मुस्कुरा और भगवान की मुरली में क्या था, जहां पर काम चलता था तीर और कमानों से विजय नटवर की होती थी, वहां मुरली की सारी सेना का अकेले बलराम जी ने संहार कर दिया। जरासंध भाग करके गया, एक नहीं 15 बार सेना लाए, लाखों सैनिक ला करके मरवा दिए, लेकिन जरासंध की मृत्यु भीम के द्वारा थी, इसलिए भगवान उसे। लेकिन जब 16वीं बार में मलेच्छों का राजा कालीवन जब आया, कालीवन को देख करके भगवान ने सोचा इसको तो मारना ठीक नहीं है, ये मलेच्छों का मलेच्छ से युद्ध नहीं करूंगा। ललकार दिया और भगवान मैदान में आए, देखा ये मलेच्छों का राजा, इससे नापाक से युद्ध नहीं करना। रथ से कूद करके भगवान धौलागिरी पर्वत की ओर बढ़े और कालीवन पीछा करता बड़बड़ाता हुआ, अरे दही चुराने वाले अरचोट्टा कहीं का, रण छोड़ करके भाग रहा है। लेकिन भगवान अपना पीतांबर लहराते हुए कंदरा में प्रवेश किए और उसी कंदरा में एक राजा सो रहा था जिसका नाम था मुचकुंद। देवासुर संग्राम में देवताओं की मदद के लिए गए थे और जब देवताओं की मुचकुंद की वीरता से देवताओं को विजय मिली तो देवराज इंद्र ने कहा कि कुछ मांग लो। तो कहा सरकार कुछ मांगने की इच्छा नहीं, थक गया हूँ और नींद इतनी लगी है कि जी भर के सोने का मुझको कोई ऐसा स्थान बता दो जब तक मेरी नींद पूरी ना हो कोई जगाए ना, अगर कच्ची नींद जगाएगा वो भस्म हो जाए, ये वरदान। अब देखिए हर एक कार्य में कारण छिपा होता है। देवराज ने कहा तुम चले जाओ, मथुरा के पास एक पर्वत है धवलागिरी, उसकी गुफा में जाओ, सो जाओ, और अगर तुम्हें कोई जगाएगा कच्ची नींद सोते में वो भस्म हो जाएगा, वरदान। आज मुझको तो ही सो रहे। भगवान उसी कंदरा में प्रवेश किए, अपना पीतांबर उतार करके मुझको पर छोड़ दिया। कंदरा में भगवान छिप गए और वो उसी आवेश में भड़बड़ाता हुआ पहुंचा, अरे चोट्टा कहीं का रण छोड़ करके आया, सो रहा है। 1 लाख जैसे मारा, शरण का प्रहार करते हुए मुचकुंद की नींद टूटी, आग का भस्म, क्योंकि वरदान था। भगवान यही चाहते थे इस दुष्ट को अपने हाथ से मारना नहीं, इसको भस्म करा देना। मुचकुंद के द्वारा भस्म हो गया कालीवन। अब भगवान का वहीं पर जब रण रथ से कूद करके रण से भगे तो एक नाम भगवान का पड़ गया, रणछोड़, यानी हरेला, यानी रणछोड़ नाथ का मंदिर भी वही बना है। भगवान ने रण छोड़े जरासंध से लड़ने के लिए, तो वहीं पर रणछोड़ नाथ का मंदिर भी भगवान का एक नाम पड़ा, रणछोड़। और इधर हुआ क्या, जरासंध पुनः जाता है, 17वीं बार अपना सेना सजा करके आता है। भगवान ने सोचा पीछा छोड़ेगा नहीं, इसको मैं अपने हाथ से मारना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ये दूसरे का शिकार है, भीम के हाथों का मारा जाने वाला, मैं क्यों मारूं।
तो विश्वकर्मा को बुलाया और कहा तुम एक काम करो कि यहाँ से बहुत दूर एक नगर बसाओ जहाँ ये पहुंच ना सके। मथुरा से 3600 किलोमीटर, मथुरा से 3600 किलोमीटर दूर पर ओखा बंदरगाह है, द्वारिकापुरी। समुद्र के टापू में भगवान ने एक नगरी बसाई द्वारिका। विश्वकर्मा को आदेश दिया सर्व सोने की सुधा द्वारिकापुरी बसाई गई। वहीं पर भगवान सोते समय सबको वहीं पहुंचाया। मैं जब एक बार द्वारिकापुरी गया तो लोग सुख में सुमरण नहीं करे। कभी 200 आदमी स्टीमर में थे, बड़ा जहाज था 2 तल्ले का, और दुनिया का गप्पा लड़ा। अरे दुनिया का परपंच बतलाया खूब खिसकड़ी कर रहे, और 1 किलोमीटर पानी में गया था तब तक इंजन फेल होगा। और जब डगमग केस खिरखिरान बंद होगा इंजन, तो जतने जरे जय द्वारिका नाथ हम कहा अब आए द्वारिका भाई गप्पे लड़ा। जब मौत सामने आई तो भगवान की याद आई। सुख में सुमिरन ना किया, दुख में कीनो याद, और कहे कबीर तेहदास की कौन सुने फरियाद। भगवान ने सोते समय सबको वहां पहुंचा दिया। केवल भगवान और बलराम जी 2 लोग मथुरा में बचे, और आया जरासंध चढ़ाई कर दिया, ललकार दिया। भगवान रथ पर चढ़कर आ गए, दौड़ करके रथ से कूद करके धौलागिर पर्वत पर चढ़ गए। कहा अच्छा अब तो अच्छा शिकार मिला है, चौगड़ो गए तो ही गन्नबाग लगा दी, पूरा पर्वत ठुकवा दिया। आप तो बरजेबे करें, लेकिन भगवान गुप्त मार्ग से निकल। अब नगर में आए तो जंग पहाड़ फूट करके जब आया तो मथुरा में कोई चिड़िया ना गैया ना बछड़े ना कोई, सब गायब। कहा कुछ नहीं, ओस निकल गया। वो छलिया छल धोखा दे करके निकल गया। चलो कोई बात नहीं, मथुरा का राज अपने अधीन कर लिया और स्वयं भगवान द्वारिकापुरी में रहने लगे। उन्हीं दिनों एक नगर था विदर्भ देश। कौन देश था? विदर्भ। विदर्भ देश की राजधानी थी कुंडलपुर। जैसे हमारे भारत की राजधानी क्या है? बच्चे नई दिल्ली, ठीक है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। लखनऊ का पुराना नाम लक्ष्मणपुर। अब लखनऊ योगी का राज है, लखनऊ भूल जाओ। हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी है लक्ष्मणपुर। ऐसे विदर्भ देश की राजधानी थी कुंडलपुर, और कुंडलपुर के शासक का नाम था भीष्मक। कुंडलपुर के राजा का नाम क्या था? भीष्मक। महाराज भीष्मक के 4 पुत्र थे, 1 कन्या थी। रुक्मवीर, रुक्मसेन, रुक्मन, रुक्मनाथ, और 1 कन्या थी रुक्मणी। अब महाराज भीष्मक कन्या का जब जन्म हुआ, एक दिन देवर्ष नारद आए और चरणों में प्रणाम कराया, गोदी में लेकर के कहा महाराज इसकी विभाग देखा। नारद की निगाहें चकमक चकमक हुए, ये तो आदि शक्ति का। नारद कुछ गुण बताए, चुप्पे मनमा धर लेन गए द्वारिकापुर। कहे सरकार आदि शक्ति का अवतार कुंडलपुर में हो चुका है। भगवान ने अपने बंदीजनों को भेजा कि जाओ या द्वारिका और द्वारिकापुरी का वहां यशोगान करो। भगवान कृष्ण का और द्वारिकापुरी का जब वहां यशोगान किया, तब तक रुक्मणी कुछ बड़ी हो गई थी। जब सुना द्वारिकाधीश की ये चर्चा को, तो रुक्मणी जो है आज छवि भगवान की बसा ली और मन से संकल्प वर्ण कर लिया कि ये जीवन में रुक्मणी अगर वर्ण करेगी तो भगवान द्वारिकाधीश को अपना पति रूप में मान लेंगे। प्रण कर लिया, वर्ण कर लिया और मन में छवि बसा, मानसिक संकल्प ले लिया। और इधर धीरे धीरे रुक्मणी जब विवाह योग हुई तो एक दिन हर माँ बाप को चिंता होती है जब बेटी सयानी हो जाती है। सबको नींद आती है, लेकिन पिता को रात में एक नींद के बाद आंख खुल गई तो नींद
नहीं पढ़ती। क्यों? एक फर्ज है पिता का कि अपने संरक्षण रहते रहते और कन्या को सुरक्षित स्थान पहुंचा दे। लोकनीति की धर्म है, नीति है। आज महाराज भीष्म को दिन चिंता बढ़ती, सयानी हो जो सयानी रुपड़ी हो रही है और महाराज भीष्म को चिंता बढ़ती जा रही है। एक दिन दरबार बैठा हुआ था, आम दरबार, और कहा, हे सभासदों, रुको मेरे ब्याह के योग हुई, उस कारण बढ़ता जाता, राजकुल की तलाश, हम किसी राजकुल की तलाश, बंधुओं यत्न के साथ करो, बंधुओं यत्न के साथ करो, भैया अब कितनी जल्दी है, भैया अब कितनी जल्दी हो, कन्या के पीले कुछ राजों के नाम बताने लगे, कुछ और लोग उन राजों के, कुछ और लोग उन राजों के बुरे और दोष बतलाने लगे। महाराज भीष्म ने एक प्रस्ताव रखा कि भैया अब मेरी सीता सयानी हो चुकी है, इसलिए आप कोई उपाय करें कि जैसे भी हो बेटी सयानी हुई है और उसके विवाह का प्रयत्न करो, जैसे भी हो जितनी जल्दी हो सके कन्या के हाथ पे लेकर। आज जो है दरबारी लोग कुछ राजाओं के नाम लेने लगे, महाराज फला राजा का राजकुमार बढ़िया है, और तो कुछ लोग उस पर कमेंट करते हैं कि वो राजा तो ठीक, राजकुमार ठीक है, लेकिन उसका खानदान ठीक है। कुछ लोग कहते हैं इसमें एक गुण है, तो कुछ लोग कहते हैं इसमें बुराई भी है। यानी घंटों तक ये चलता रहा कि रुक्मिणी का विवाह किसके साथ हो, ये निर्णय ना हो, तब तक रुक्मिणी का छोटा भैया तब छोटा बालक निरपकीरा, तब छोटा बालक निरपकीरा,
रूप से बोला मेरा सब छोटा बालक तेरा। कृष्ण ही दीजे तातरुक्मिणी कृष्ण ही दीजे नवलनाथ वसुदेव कीजे। सुन सहित सकल पुरवासी बोले बात कही तुम दासी। सहित पुरवासी बोले बात कही तुम दासी। सिया राम जय सिया राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। और जब सभासदों की बातें सुन रही तो रुक्मणी का छोटा भैया कहने लगा पिताजी सबकी तो सुन रही, दरबार आज है खास यहाँ, दरबार आज है आम यहाँ, लाखों अनुभवी जन आए। अपनी अपनी इच्छानुसार सबके विचार प्रगटाए। अपनी अपनी इच्छानुसार सबके विचार प्रगटाए। लेकिन मेरे विचार में तो सबके झूठे रूप हैं। लेकिन मेरे विचार में तो उन सबके झूठे रूप हैं। ब्रजचंद नंदन रवि है, ब्रजचंद नंदन रवि है, और शेष महीमत रूपत है। मेरे विचार में तो आता है कि कुल भी अच्छा और वंश भी अच्छा है, पर भी अच्छा है, और जिससे शादी की जाए और दिल दूल्हा वही कन्हैया है जिससे दामादी की जाए। पिताजी कुल भी अच्छा है और वर भी अच्छा है, क्योंकि जिन लीला घर में लीला में अगणित असुरों को मारे हैं और बाल से उन्होंने ये अपना परिचय दिया है, इसलिए पिताजी मेरा विचार है कि ये शादी रुक्मणी की कृष्ण के साथ नवलनाथ वसुदेव तक कीजिए। नया संबंध जोड़ो और अच्छा संबंध होगा और ये कीर्त भी हमें मिलेगी। ये बात इतनी सुन करके आज रुक्मण
रुकन सिंह की बात सुनकर देखो, सट्टी बाजार न लगाओ, थोड़ा ध्यान दे। एक मैक फोन धर दियो भैया, बीच में है मैक धरो, तो हम चौपाई ना सुने पे। अरे गांव के झगड़े गांव में निपटाए, पुलिस कचहरी, अरे यहाँ तक आवाज का है? आवे शांत रहो भाई। हुआ क्या? आज जो है कहने लगे पिताजी मेरा विचार है कि ये नया संबंध वस्त्र से जोड़ करके अच्छा होगा। कहा बेटे तूने तो मेरे दिल की बात कह दी, मेरे जो मन में था वो तूने प्रकट ही कर दिया। यही सत्य है, यही अच्छा है, यही सब कुछ है। उन्होंने ना जाने कितने असुरों को संहार किया और वर भी अच्छा है, घराना भी अच्छा है। मैं और शादी यही करना भी चाहता था, तूने प्रकट भी कर दिया। क्योंकि आज महाराज भीष्म इस नीति को स्वीकार किया। क्यों? सेवक सुत बड़ छोट हो जानी, हित की बात कहते ही। सेवक अगर कोई नौकर हित की बात कहे कि मालिक ये झगड़ा न करो तो मान, नौकर भले ही है, अगर वो न्याय की बात कहे तो उसकी बात को मान लो। सेवक सुत अरे बेटा कह रहा पिताजी ये कार्य ना करो, शीशी ना पियो, तो तुमका मान लिया चाहिए। जुआ ना खेलो, तो कम से कम हमने देखा एक छोटा बच्चा कहा पापा जब शीशी ना पिए तो इनके पैर छू। अब छोटा बच्चा तो यू कहा याद तुम करो था, तुम लड़का से ज्यादा गए गुजरे हो, तुम्हारा बुद्धि नहीं काम करो था। अगर सेवक सुत बड़ छोटो हो जाने, अगर दूसरी केजी LKG में पढ़ने वाला बच्चा कहे 2 + 2 = 4 और एक इंटर का बच्चा कहे 2 + 2 = 5, अब बताओ किसकी बात मानो? LKG। हाँ, क्योंकि न्याय संगत है, सत्य है। तो सेवक सुत बड़ छोटो हो जाने, हित की बात कहते मान। तो हित की बात कहे उसको मानना चाहिए, चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे बेटा हो, चाहे नौकर हो। जो न्याय संगत बात कहे उसे मानना चाहिए। एक बार हुआ क्या, एक नर्सरी में बच्चा पढ़ता था और एक दूसरी कक्षा में पढ़ता है, सेकंड क्लास में, और दोनों मैथ का सवाल लगा रहे थे और एक सवाल लगा रहा था, उसको मैथ के काम पूरा कर रहे थे। तो जो नर्सरी वाला बच्चा अपना सवाल लगा रहा था 2 + 3 = 5, और जो सेकंड क्लास का बच्चा खूब लगा रहा था 4 + 1 = 5। तो जो बड़कौर है छोटके के जब सवाल देखें कहीं ने कह रे ये तोर सवाल गला, कहीं का है, कहीं तुम मूर्ख, तुम्हारे गुरु मूर्ख। अरे आज हमारे गुरुजी पढ़ाई है 4 + 1 = 5, 4 धन 1 = 4, घुआंगा चल 2 + 3 = 5 यू होता ही नहीं, यू कबो न होए। क्योंकि हमारे गुरुजी तुमसे योग्य है कि नहीं, तुमसे बड़े और हम हो बड़े, हमारे गुरुजी बड़े। तो हमारे गुरुजी आज बताए हैं 4 + 1 = 5, और तुम घाघानंद जो सवाल काटो। तो छुटवा कैसे वही हो बड़े, हमारे गुरुजी जो सवाल लगा था बिल्कुल सही बताया था।
3+2=5। ये सत्य है तुम्हार गुरु मूर्ख और तुम हो मूर्ख। हमारे गुरु जी आज कि 3+2=5। अब बड़का दिन था ऐसे खेल पड़े जी माइंड बने चाल देर से स्कूल जाए लगे और कहा था हमारे गुरु, अरे हम ज्यादा पढ़े कि तुम ढाई दिन वो बड़े जोर से रोए और मारपीट शुरू। पिताजी बगल के कमरे में लेटा था, दोनों की बातें सुन रहा था। अब छोटे वाले ने चिल्लाया, पापा क्या है? कहे नहीं, ये सवाल गलत है। सवाल गलत क्या है? कहीं जाइए 3 धंधे बराबर 5 बताओ और चौंगा नंदन इनके सवाल गलत। हमारे गुरु आज है 4 धंधे बराबर 5 पिताजी है गलत, सवाल गलत। हमारे गुरु आज बताओ हम ज्यादा पढ़े की? तो छोटका कहा देखो पापा ये पढ़े चाहे जाते इनका सवाल बिल्कुल क्यों जो है हम न माना। हमारे गुरु मैथ के बढ़िया मास्टर। अब ये जो है श्री राम जानकी बैठे हैं। देखिए भैया, ना तुम्हारे गुरु मूर्ख और ना तुम्हारे गुरु मूर्ख और ना तुम मूर्ख ना तुम मूर्ख। मूर्ख तो हम जो 2 मूर्खन का जन्म दे दे। झगड़ा कब होता है? व्यापक ज्ञान ना हो। ऐसे लोग कहते हैं उनका पंथ गलत है, सतनामी गलत है, कोई कहता है कबीरपंथी गलत है, कोई कहता है वैष्णव वाले गलत है, वैष्णव कहते हैं कबीरपंथी गलत, कबीरपंथी कहते हैं वैष्णव गलत। एक दूसरे को गलत बता रहे हैं। जय भीम वाले कहते हैं राम वाले साहब बेकार। लेकिन कबीर साहब ने कहा अपने अपने सिरों का सबल लीड है मान, लेकिन हर की बात दुरंतरी परी न काहो कान। अपना झंडा ऊंचा करने के चक्कर में यथार्थ को तो छोड़ दिए, सत्य को छोड़ दिए। यही मूर्खता है। अपना झंडा ना ऊंचा करो, सत्य बात को स्वीकारो। जो यथार्थ बात है उसे स्वीकृत करना चाहिए। अगर ऐसे झंडा ऊंचा करने के पड़े, झंडा ऊंचा रहे हमारा विश्व तिरंगा प्यारा, ये कहने से थोड़े होगा, कुछ कर्म करके दिखाओ ना। इसलिए आज जो है रुक्मणी का छोटा भाई जो है अपने प्रस्ताव को दिया कि ये देखिए पिताजी मैं जो संबंध, ठीक है बेटे, मेरे यही बात थी और आज यही मेरे दिल की बात चलती थी। हुआ क्या? निश्चय हुआ। तब तक अभी हुई न थी पूरी अभी भीष्मक की तकरीर, और इतने में ही रूप की चमक उठी शमशीर। अभी भीष्मक की तकरीर पूरी हुई, इतने में रुक्म ने म्यान से तलवार खींची का बुढ़े दरबार में बैठ करके जो आए वो मन तक दो। शादी संबंध 1-2 दिन का होता है। ऐसे अनजाने लड़के को हम अपनी भगनी दे डाले, और ना कुछ उसकी प्रभुताई पर हम अपनी नाक कटा डाले। ऐसे अनजाने लड़के को हम
उसकी प्रभुताई पर हम अपनी नाक कटा डाले। कहा ऐसे अनजाने लड़के को हम अपनी बहन नहीं लाए। अरे बताओ जी के पप्पा का वही पता नहीं चला है। 16 वर्ष नंद घर रहा, 12 वर्ष नंद घर रहा और तब अहीर सब 16 वर्ष नंद घर रहा और तब अहीर सब काहुन का ओढ़ी कामर गाय चराई और जाति तास न जानी। कोई नंद केर सुत गावे और कोई यदपत केर बतावे। अब तक भेद न काहू पावा और यह तो कृष्ण कौन को जावा। अरे अब तक के बापा को पता नहीं है कि का लड़का। बताओ जी के महतारी बापक ठीक ठीक पता ना हो कि का लड़का है। ऐसे अनजाने लड़के को हम अपनी भगनी दे डाले और ना कुछ उसकी प्रभुताई पर हम अपनी नाक। बताओ उग्रसेन की घर में जब तक नंद के हरा ओढ़ी कामर गाय चराई, फटही कमरी ओढ़ का गैया दिन भर चराई। काव के कोनो राजपाट टुकाची नंगा भिखमंगर नापाक अहीरों का जूठा मार मार कर माखन खाता था। ऐसे टुकाची के हैं में विवाह। और फिर अब तक ये निर्णय न हुआ है कि ये कृष्ण किसका छोकरा है। कोई कहता नंद का बेटा है, कोई कहता वसुदेव का छोकरा है। और जी के पप्पा का भी ठीक पता ना हुआ। वो के खिया भी आओ हो अब जी के बाप का सही सही पता ना हुआ तो हुआ संबंध जोड़े ठीक है ना जोड़ा। क्योंकि पहले नानी ननेर तक पता लगा होता है, लेकिन अब नकटा जौन हो गए है हम देश में है। खूब धन हुए चाहे वो कुजाती हुए, ब्याह करो रुपया हुआ सही कर ज्यादातर कुछ हो गए कुछ जिका कोई जाति कुल का पता ही ना हुआ बस बढ़िया बोलोरो हुए द्वारे बस। आज कहने लगा इसलिए। और सुनो अगर ये शादी पक्की होगी तो तलवारें चल जाएंगी। अगर ये संबंध शादी जोड़ोगे तो मैं खून की नदियां बहा दूंगा। युवराज था ना, बूढ़े भी इसमें भी बूढ़े पड़ गए थे, ज्येष्ठ पुत्र था और ये बड़ा माइंडेड था। इतना माइंडेड था ये कि शिशुपाल की बहन चंदेली का जो राजा था रुक्मवीर को विवाहित थी। और ये इतना बड़ा बुद्धिमान रहा कि अपनी बहन के शादी सारे साथे करे जाए। क्या कृष्ण के नाम न लो, ये शादी चंदेले के राजा शिशुपाल के साथ की जाएगी। अब बताओ भीष्म ने कहा भैया कबास खामोश। और जी के लाठी घोड़ा उके चारियो जबर मारे तो रोवे। युवराज था महाराज भीष्म मन मार करके रह गए और घंटों यशोगान करता रहा शिशुपाल का। और ब्राह्मण को भेजा कि टीका भेज। टीका लेकर के भेजा गया और वो मूर्ख चंद बहन का टीका सार किया भेजी। और वो घोंघा चंद कहे हाँ ब्याह कर टीका स्वीकार कर ले। आया ब्राह्मण का टीका स्वीकृत हो गया, तैयारी करी। इधर विवाह की तैयारी हो रही थी कि तब तक पता चला रुक्मिणी को एक सखी ने बताया कि तू तो बहुत बड़ी महारानी बनेगी क्योंकि चंदेली की राजा शिशुपाल के साथ तेरी सगाई होने जा रही है। ये बात सुनते ही रुक्मिणी कहने लगी बहन दोबारा अपने मुख से इस वाणी को न कहना
क्यों नहीं मैंने मन वच कर्म से द्वारकाधीश के चरणों में अपने जीवन को अर्पण किया है और कृष्ण का नाम मत लेना। यानी शिषपाल इधर नगर सजाया जा रहा है, तैयारी हो रही है। रुक्मिणी अपना एक पत्र भेजती है, सुदेव नामक ब्राह्मण को बुलाया और कहा, हे तात, इस पत्र की राज तुम्हारे हाथ है, पत्र जाकर के द्वारका पहुंचाओ। आज सुदेव भाई अगल बगल देखे रहो, कुछ स्वावे ना पाओ, ड्यूटी अपन बाहर हो, नहीं तो ग्वाला से आ रहे हैं, हम अपने बंटवा देते भैया। सब भुखाए गए लड़का, दियो बाटो धीरे धीरे बाटो, हल्ला ना मचे, लेकिन चाय वाला दियो तो खाए पिए रहे, लेकिन हल्ला ना मचा, नहीं तो खत्म बाधा पर। अब जो है आज रुक्मिणी अपनी विरह वेदना भेद करके चंदेले के राजा शिषपाल के पास भेजती है। निधर भगवान द्वारकाधीश तक अपना संदेशा सुदेव नामक ब्राह्मण से भेजवा देते हैं। सुदेव तीव्रगामी घोड़ों को रोक करके रुक्मिणी ने एक बहुत तेज गति से चलने वाले घोड़ों को जुतवा करके और चुपचाप रथ को, क्योंकि पुरोहित को वहां सम्मान होता था दरबार में, रुक्मिणी के आदेशानुसार घोड़ा सारथी सजा करके दे दिया और सुदेव को बैठा कर द्वारकापुरी भेज दिया। लेकिन एक कान में भनक रुक्मवीर को न पड़ी। भगवान तक पत्र पहुंच गया। भगवान आज पत्र पढ़ते हैं तो उसमें लिखा क्या था, और घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाओ कहाँ तुम्हें ढूंढने जाओ कहाँ घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाओ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाओ कहाँ अपनी विरह की अपनी विरह की बन गई, शरणों की खाक सारी खुद खाक बन गई। अब मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं, चरणों की खाक सारी खुद खाक बन गई। बन गई अब खाक पे खाक, अब खाक पे खाक
बन गई मरी। उनकी तभी को देख कर खुद बन गए मरी। ऐसे मरीज मर्द को ऐसे मरीज मर्द को कहाँ तो है मगर दिन रात बिंदु भैया दिन रात बिंदु बरसत तो है मगर सब तन मिला दिया, सब तन मिला दिया अपने ब्याह में भगवान को पत्र में लिखा। मृग संग तब ध्यान न था मृग की मृगया कछुघात करेगी। मृग संग ध्यान न था मृग की मृगया कछुघात करेगी। और इस चरण पर दाम लगा है, इस चरण पर दाम लगा है। हर की हर की यदि नाथ न आए तो याद रहे, यदि नाथ न आए तो याद रहे। प्रभु की प्रभुता लगती कि प्रभु मृग संग गए तुम ध्यान। जब मृग के साथ आप गए त्रेतायुग की याद दिला रहे, वही आज सत्य सीता का अवतार आज रुक्मिणी है द्वापर में। तो कहते प्रभु अगले जन्म में जब त्रेता में मैंने ही आपको प्रेरित करके भेजा था, ए सोने का ही रघुनाथ मोह लगत
और मुझे ये पता नहीं था कि इस मृगया के पीछे मेरा शिकार हो जाएगा। मैं आपको बरबस भेजा कि ये सोने का हिरण मुझे ला दो, और प्रभु आप उस माया मृग के पीछे, माया मृग के पीछे पीछे माया प्रत दौड़े जाते। करके आपको भेजा था कि जाकर के ये माया मृग लाता, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि इस मृग की मृगया के पीछे मेरा शिकार हो जाएगा। अगली बार उसने मेरा हरण किया था, वही 3 जन्म राक्षस होने का वरदान जय विजय को सनकादिक ऋषियों ने दिया। तो पहले जन्म में हिरणाक्षरा कश्यप और दूसरे जन्म में कुंभकर्ण और राम। ये वही निश्चर पथ है प्रभु। अगली बार मैं आपको प्रेरित करके भेजा कि, और आपने उसके पीछे जाकर के और धोखा हुआ, मुझे वो हरण कर लिया। लेकिन अब की बार मुझे पता चल गया, अगली बार मुझे पता नहीं था। मृग संग गए तब ध्यान न था, मेरे को ध्यान नहीं था कि मेरा शिकार हो जाएगा। लेकिन अब की बार मुझे पूरा पूरा पता चल गया है। अगली बार उसने हरण किया था और अब की बार दावे के साथ वरण करने आ रहा है। वही चंदेली का राजा शिशुपाल, वही रावण अब को शिशुपाल था। तो इसलिए पहले में मालूम हो चुका है वो मुझे वरण करना चाहता है, और जो प्रभु की दासी हो करके वो खल को ब्याहे जाएगी तो मेरी कुछ हंसाई नहीं और नाक तुम्हारी, कहना अपन नाक संभालो प्रभु, हमारे कोई बदला, क्योंकि मैंने आपके नाम पर प्रण किया है कि ये जीवन रुक्मिणी इन चरणों की दासी। आज रुक्मिणी अपना काम मैंने अपनी वार दी, मैंने अपना जो कर्तव्य था मैंने ब्राह्मण के द्वारा संदेशा भिजवा दिए। तो आप इस दासी को अपनाओ या छोड़ो, ये आपकी इच्छा पर है। लेकिन एक बात है कि आपका नाम है प्रणत पार। जो भक्त तुम्हारे नाम पर प्रण कर लेता है तो उस प्रण की रक्षा आप करते हैं। और अगर ये प्रण मैंने आपके चरणों का शपथ लेकर के प्रण किया है कि जीवन आपको अर्पण करूंगी, और ये प्रण अगर गया तो आपके नाम पर पानी फिर जाएगा। तो अब आप जाने, आपका जाने का मेरा जितना फर्ज था निभाएगा। भगवान शुरू से अंत तक पत्र पढ़ न सके और आंखों से अश्रुपात होने लगा। तुरंत नाना से कहा, नाना जी इसी वक्त मुझे गोरखपुर जाना है। तीव्र गतिगामी घोड़ों को जोत करके रथ पर बैठे और सूर्य को साथ लिए चलते। आज रथ दौड़ाते हुए भगवान जा रहे हैं, और इधर जब भैया बलराम जी को पता चला कि कन्हैया कहाँ गया है, ये भी तुरंत घोड़ा रथ सवार करके और कहाँ निकल गया है। तो कई पत्र आया था गोरखपुर से। पत्र जब पढ़ा तो वहां तो विवाह होने जा रहा है शिशुपाल के साथ, और कन्हैया ये पत्र वहां से आया है और हो सकता है वहां संघर्ष हो जाए। बस बलराम जी ने 56 कोट यादव को कहा, तैयार हो जाओ, गोरखपुर के लिए प्रस्थान। सेना करके चल देते हैं, और इधर गोरखपुर पहुंच करके वहां
सारे बाराती आ चुके थे। जरा शिशुपाल अपनी बाराते से ना लेकर के आ गए थे और राग रंग हो रहा था। सभी लोग छाला चाय ग्वाला सब के सब हुए और इधर हुआ क्या, अरे देशवा के लगवा बेगार यही भतिया की कही कहते है गवा के भाई गरीब बाबा की लजियो न बचिए कि नहीं जाए बिटिया सवाकी तो जीवन बने है रहीशो और दूसरी तरफ हाथ बना मालिक बने रहा 10 लाख दे दिया। एक और बने है बड़ा के रहीशो कि तो जीवन बने है भिखार बने है बड़ के रहीशो कि तो जीवन बने है भिखार। अरे भैया पगे चलल नवा की बैल घोड़ा के भार भैया पगे चलल नवा की बैल घोड़ा के भार। अरे कहना गोरी अरे मेरा मोहिया बड़ के जमवा की करी है करे जवाब अरे कहना गुड़िया बेचावा झोली भरवा की करी है कर जवाब गुड़िया बेचावा सवा के लगावा बिगाड़ यही बतिया की है जवाब सवा के लगावा बिगाड़ यही अरे तमुआ कनतिया अरे हाथी घोड़ा मोटर गाड़ियों से सच गया चली है बड़ा हाथी घोड़ा मोटर गाड़ियों से सच गए चली है बड़ा। अरे तमुआ कनतिया कनावा साई मानवा की फिल्म पे घूमे बहार तमुआ कनतिया कनावा साई मानवा की फिल्म पे घूमे बहार। अरे बड़वा के तरवा नचावा पटुरिया की कहे गया सब उपहार अरे बड़वा के तरवा नचावा पटुरिया की कहे गया सब करो भैया और बताए मड़वा के तरवा नचावा पटोरिया की दया दया सब मड़वा के तरवा नचावा पटोरिया की दया दया सब और के शराबिया लुटावा हो रमतिया की बनी जाए भरुआ के साथ शराबिया लुटावा हो रमतिया की बनी जाए भरुआ के साथ। वो सफारी सूट कोट पैंट पहने लगी शीशी मेरे से आगे पीछे लौटे मानो दे 500 दे 500 दे 500 घंटा घर में 10,000 उड़ा दे तो पता लाग है को आगे दुल्हा भैया अरे मारी इज्जत से मानो भरवा के सारे देश से आगे पीछे लौटे। अब क्या हुआ और भाई ने कमाइया जो भी अब इधर जब सुबह बारात विदाई हुई सब हिसाब हुआ लग 90 बोलोरो गए रहे तो 90 2 लाख 2,000 पर बोलोरो है
तो 90 दुना 180, 1,80,000 बोलोरो को बना। अब पॉकेट अलाउ नहीं कहीं तो बुढ़ो को धरी 210 डिग्री मुखो। और भाई ने कमाई, भाई ने भी दैया जो कमा भाई कमाइया तो बुढ़ा होकर धरा लबोखा। भाई कमाइया तो बुढ़ा होकर धरा लबोखा। अब बहु विदा हो जैसे कैसे नाना फूफा वालों जुटिया कह तारा चुकाना लियो गई आ गया। देखाओ इज्जत बची, नाक बची, कौन मेरे के पानी तरह पैसा बहाए, यानी समझे के रहा बाहर ताकि जब ज्यादा लिमिट बढ़ जाएगी तो कहाँ पोर पड़ी पॉकेट अलाउ नहीं। एक बार रुपया कम पड़ के रिश्तेदार नातेदार मदद के इज्जत बची। अब बहू की विदाई हुई, साथ में आई द्वार पर डोला बच्चा गया। डोला बच्चा गया तो डोला जब बच्चा जाता उसके पहले या गठरी उतार के घर का जाता। वो गठरी जब घर का गए तो सास हुआ देखी रे गठरी में पायल 50 ग्राम के कनकौआ मारी पहले कहने के 50,000 छोड़ के बात की हो तब तक घर चोरी टाइट करे रहा। सास चुड़ाई अरे और भाई ले भी दैया जो कमा कमाइया तो बुरा हो भरा रहा। सास चुड़ाई की बड़ी झगड़ाई की हरी पतोहिया की बड़ी झगड़ाई की हरी पतोहिया। अरे हवा की मेहंदी न छुटही रुपये ललनी जरी भर हवा की मेहंदी न छुटही ललनी जरी भर बहुरिया आग लगा खोप नहीं कहे तुम्हारे बाप आज पूरा कह देंगे। इस बात को देख करके संतों को कहना पड़ा आत्मानंद सत्य कहे बाकी कि सुनी ले अरे भाई जब समझावा जहारा महोरावा तुझे सवा का करम सुधा। अरे दैया का समझावा जहारा महोरावा तुझे सवा का करम सुधा। अरे काम स्वेच्छा से मिलता है, डांड जबरदस्ती मिल गया तो स्वेच्छा से मिले उसे स्वीकार कर लेना। कोई डांड ना ले हो भैया, और डांड ले आओ तो पक्का है कसर निकाली। यू ना सोचो कि हम यहाँ पे रोटी सुख से बुढ़ापा, ये पक्का है वह रुपया दे तो दे, लेकिन बहुरिया जैसे है के बप्पा बच्चा भी लड़का बहुरिया अंगूठी चैन सब ले लिया है, और तुमका याक चीज मिली वो सोनारन खियावाला कर्जा कहे बप्पा को तू नहीं, वो हमका को सूट न करे तुम्हें नहीं, वो तुमसे वसूला जाए चाहे जौन करो, इसलिए सावधान रहो। अब रुक्मिणी का जो है द्वार पूजा और ये सब हो रहा है, तब तक भगवान द्वारकापुरी से कुंडिनपुर आ गए और बलराम जी भी आ गए। तो नगर को जब घूमने निकले तो लोगों ने देखा कि ये सावरे के साथ अगर रुक्मिणी का विवाह होता तो जाना, लेकिन ये समाचार रुक्मिणी के कान जब पहुंचा तो जा करके बूढ़े पिता के पास करने मनमानी बुला दिया उनके काजों को। उच्च स्वर में गया और कहा सुनो,
ये बताओ, सच सच बताओ, या तुमने बुलवाए हैं या खुद आए? तो कहा बेटे इसका मुझको कुछ पता नहीं किसके बुलवाए आए हैं, और काटना चाहो तो बढ़ आओ, अब भी हम शीश और मन है मोड़ काटे तो काट ले, लेकिन वो का नहीं पता है कि केवल आए हैं। का सच सच दो इसका पता मुझे, वरना लोहे भर डालूंगा, उन दोनों के खून एक करके सारा चौपट पर। ओ भैया कोलियम खड़े वाले हम तुमका देखे तुम हम देखो। ओ भैया तनिक तुम हमका देखो। सीसी कैमरा में हो और कहो काल वीडियो दिखा दे तो पता चली, इसलिए बैठ जाओ शांत, खिटखिट न करो। आज जो है हुआ क्या, रुकवीर कहने लगा मुझे नहीं पता, रुक कहने लगा अगर नहीं पता ठीक, चला गया। जरा शिशुपाल के दरबार में पहुंचा, तलवार खींच करके कहा सुनो राजा, इस शादी में बलराम कृष्ण भी आए हैं और आने में ही समझ रखो संदेश समर का। यदि शादी करने आए हो जुर्रत दिखलानी होगी, यह याद रहे इस जलसे में वीरों की बलि। मेरी तो इतनी सम्मत है, एक कांटा प्रथम निकाल चलो और विवाह होने के पहले ही कृष्ण और बलराम को मार दिया जाए, दोनों को काट दिया जाए, हत्या कर दी जाए। जरासंध शिशुपाल से जब ये बात कही रुक्मीर ने, तो जरासंध कहने लगा कृष्ण नहीं है शेर, उस शरीर को जीतना है तो तेरे। क्या कृष्ण को तुम्हारे दूध का कटोरा समझ रखा है, उठा करके सर से भी जाओगे? टेढ़ी खीर खाना मुहावरा है, मतलब कठिन कार्य। ये मुहावरा कब से बना? एक बार भंडारा था, 3-4 महात्मा जा रहे थे, बूढ़े महात्मा थे, हमारे निजामपुर वाले थे, उनके गाँव कराए और पूरी द्वारा पहले बना दे मावा लगाए, पूरी साग जवा खट खट पूरे खटखटाए, देख कहीं आज भूखन बने को दांते फुटिए ना, बेचारे सुर सुखा गए। लेकिन जब वह खीर आई बढ़िया दूध की, तो कहीं चलो तो को बन जाइए है भोले भोला, कोई 2 कुज्जा कोई 3 कुज्जा अपन की इच्छा पूर के कि चलो भूखे न रह करे। तो महात्मा 2-3 कुज्जे खो, अच्छी खीर थी, बढ़िया मेवा पड़ी और उसमें सेंट भी पड़ा था। एक बार बड़े साहब के शहादतगंज एक नानक साहिब को वहाँ तस्मई बड़ी थी, साहिब ने इसके लिए सुगाल किया कि हाँ तस्मई होना चाहिए ऐसे। कभी कभी राग रसोई पागड़ी कभी कभी बन जाए, कभी कभी बन जाती है, उसका तारीफ क्या किया जाए, समय होता है कभी बन जाता है। तो अब जो है महात्मा सब बात करते चले जाए, भैया पूरी देख कर सुर सुखा गिरा, लेकिन जब तस्मई हुआ खीर मिली तो इच्छा भोजन के बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी, अरे क्या कहूँ। तो एक जन्म का अंधा व्यक्ति जब सुने खीर की तारीफ तो उसके मन में जिज्ञासा हुई, ये कौन सा व्यंजन है, कैसी होती है? तो कहा ओ बाबा घूम कर देखे, कहा है दादा, कहनिया खीर की दिन कही होत है, कहन का खाया नहीं का कहो, कहन बाबा हम कबो नहीं खाओ। तो कहन बहुत बढ़िया खीर, बहुत बढ़िया होती है, कहन बाबा या की दिन के होत है। एक महात्मा कहे उज्जर उज्जर हुआ था, दूध से बना था, उज्जर उज्जर हुआ था। और जन्म का अंधा कलर का ज्ञान ही नहीं था, तो उज्जर फेर का जाने।
तो कहनो बाबा ये उज्जर कितने का हुआ? आप बताओ इनका उज्जर कितना बताओ? आओ कहे बाबा हम उज्जर नहीं जाने कितने का हुआ? एक महात्मा तर्की था तो कहे उज्जर जैसे बगुला। उज्जर के यानी उज्जर कैसा होता है? जैसे बगुला। तो वो जन्म का अंधा बगुलो तो नहीं देखी वो बाबा यू बगुला की तिनका हुआ बगुला। अरे बगुला जो है अब हम का बताई दादा तुमका। एक महात्मा एक्टिंग करने में आशा बस कहने का बगुला तो पकड़ी को तुम्हें खाए बगुला पकड़े जाओ कहाँ मिले और इनका दिखाओ कब बगुला जैसा बनाया और कहा दादा देखो अंधा व्यक्ति स्पर्श किया ये तो बड़ी टेढ़ी है। बाबा तुम चाहे जितनी तारीफ करो या हम ना खा या अगर टाइम फंस जाए अब बताओ खीर कहाँ पहुंच गई? टेढ़ी हो गई। इसीलिए जरासंध कहने लगा कृष्ण ही है शीर उस हीर को जीतना है कुछ टेढ़ी। तो रघुवीर कहने लगा क्या कभी सांप का पड़ा? एक दो बार नहीं 17 बार और मैंने 17 भावे करके और ठोकरे कृष्ण की चारे सारे लाचार हुए चारे सारे लाचार हुए तकदीरे काम आई। लाखों ही बंधन खत्म हुए लाखों ही बंधन खत्म हुए पर एक कन्हैया मैंने सत्राधार करके अनुभव कर लिया है कन्हैया साधारण नहीं है जो बड़ी आसानी से कह देते हो कि इसको मार को फेंक दिया जाए। मैंने एक नहीं 17 बार आक्रमण करके देख लिया है हमारे लाखों बंधन मारे गए और एक कन्हैया नहीं मर सकता। रघुवीर कहने लगा चोरी चोरी जौहर करना है तो चोरों में जौहर उन ग्वालों के लड़के की तो मोढ़ों में तोती ऊंची है और आगे आए हम देखेंगे उनमें कितनी रजपूती है। ठीक है तुम बराता आए हो ना और बरतिया बड़े मतलबी आ रहे हो कि जितने बरतिया हो तो 8 बारात को लेकिन मौका लागी को देखने के लिए जैसे ग्वाला लगी टेंट है कि चलो खाओ पियो खसको बाद में चाहिए पकड़ के बांधे जाए चलो खसको मतलबी यार किसका दम लगा एक को मतलबी यार साथ बार इसलिए कहा है अरे चाहे दुश्मन मिले सवेरे मतलबी सब
चाहे दुश्मन मिले सफेद मतल दिया मेहरा पाप पोते बिहार में साथी देखवा मेहरा पाप पोते खटिया में साथी चाहे रहे जन्म भर पारी चाहे रहे जन्म भर पारी चाहे रहो जन्म भर पारी पति गवा अरे कमावा ना भैया जीवन कमा दिए पैसा कमा दिए समय कमा दिए स्वास्थ्य कमा दिए ऐसे कमाना चाहे रहे जन्म भर पानी पति गवा पड़ोस में सोम से हो चाहे रहे जन्म भर पार चाहे रहे जन्म भर पार मिला चिन्ना Thank you.
क्योंकि दुश्मन अगर हो पक्का दुश्मन, कच्चा दुश्मन न हुए तो तुम्हारा वस्तु छुए न देखी न कहिया दुश्मन के छुआ। लेकिन मतलबी यार हो गए भैया तनी जयपुर जाइए मोटरसाइकिल दे दियो भैया पेट्रोल, हाँ पेट्रोल चला। अब जत्रा हो चूर खड़ी कर दे तुम अंधकार बाहर अंधकार हो खड़ी हो। मतलबी यारों से सावधान, मतलबी यार अपना मतलब गांठ ले, बस आराम की है सब संग साथी, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। यहाँ मतलब के हैं लोग सभी, दुनिया में किसी का कोई दीन सबन को लखत है, दीने लखे न कोई, जो रहेंगे दीने लखे दीन वंश हो। इधर जो है जरासंध शिशुपाल से रुक्मिणी कहने लगा तुम शादी करने आए हो और तुम बारात आए हो, तुम काहे झगड़ा ले आओ, झगड़ा तो हमारा है क्योंकि हमारी बहन की शादी है और अगर वो बखेड़ा कर देंगे तो हमारी बदनामी होगी, नाक तो मेरी जाएगी ना, तुम्हारी क्या जाएगी। ठीक है, सावधान होकर करो तुम कुंडलपुर में बात, और मेरे मारे कृष्ण की मिल न सकेगी। हाँ मैं अकेला नहीं पकड़, लेकिन तुम सावधान रहना कहीं तुम लोगों पर आक्रमण न कर दे। रुक्मिणी जो है 16 प्रकार के श्रृंगार करके और सुदेव ब्राह्मण आया, रुक्मिणी को बताया कि भगवान पुष्पवाटिका में रुके हुए और वही दर्शन। तो कहा जा करके द्वारकाधीश से कह देना गिरजा के मंदिर में मुझे आकर के दर्शन। भगवान पहले से जाकर के मंदिर में बैठ गए, रथ बाहर रोक दिया और जिस समय रुक्मिणी जाती है और ये रुक्मिणी को मालूम था कि वो आ गए बखड़े कहीं झगड़ा ना हो जाए, तो क्या किया दोनों ओर कनाते, राज मंदिर से गिरजा मंदिर तक दोनों ओर कनात बना दिया और एक एक पग पग पर सिपाहियों की कतारें दोनों तरफ, राइफल धारी तलवार भाला लिए सैनिक खड़े कर दिए कि कोई भी परिंदा पर न मार सके। रुक्मिणी 16 प्रकार के श्रृंगार करके जाती है। 16 प्रकार के श्रृंगार आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन क्या जाना भी है कौन कौन से श्रृंगार है मैं बता दूं, नोट करिए, पॉइंट नोट करिए। 16 प्रकार के श्रृंगार क्या है? अर्मजन पट अंजन तिलक सकर कुंडल तांबो, बेसन अंजरा किंकरी कंकन पायल हो, पायल मोल सुनो मोर कुम कुम बेरी, कंकन पायल मोल सुनो मोर कुम कुम बेरी, ये 16 श्रृंगार प्रियन की और हो मद गंजन श्रेणी मानव प्रिय मेरे नित सी मद गंजन, और गीत साथ रघुनाथ करत मुनि मन बदन, और गीत साथ रघुनाथ करत मुनि मन बदन। क्या हुआ इस 16 श्रृंगार समझ पाए?
मज्जन पट अंजन तिलक। मज्जन माने स्नान करना, पहला काम स्नान, एक श्रृंगार है। भगवान को 16 प्रकार के श्रृंगार किए जाते हैं। तो पहले स्नान कराया, फिर पट माने वस्त्र पहनाया। मज्जन पट अंजन तिलक, आंख में अंजन लगाया। तीसरा तिलक, चौथा मज्जन पट अंजन तिलक शक्र कुंडल साम। शक्र कुंडल, कानों में कुंडल, शक्र पहनाए जाते, गले में माला। शक्र कुंडल तामूल, तामूल में पान खिलाया जाए। तो साज करने के बाद स्टेबलाइजर से टीवी नहीं गिरी, टीवी तो नहीं गिर गई। देखो जहाँ तार तुम रखते हो वो आ गया। हेलो हेलो हेलो। तो तांबूल वाले पान खिलाए। और बेसर, बेसर अब नए बच्चे में जाए। बेसर जो लोग 16 प्रकार स्त्रियों का 16 आज रुक्मणी जी के श्रृंगार का वर्णन करते। और जब राधिका जी के रूप श्रृंगार का वर्णन तो मुनि संत महात्मा आदि शक्ति का रूप माधुरी वर्णन करके अपने मन को मान लेते। यानी भगवान के ये कीर्ति को गा करके अपने मन को, अपनी वाणी को पवित्र करते। इसलिए बेसर अंगिया किंकड़ी कंकन पायल मोल, और कंकन पायल मोल सुनोपुर, पैरों में नूपुर पहने जाए। सुनोपुर कुमकुम बेनी, कुमकुम कुमकुम होते थे। कुमकुम एक बिटिया का नाम, लेकिन कुमकुम होते थे जो हाथ के गलियों में जो लाइट दिया करते, झन इसमें स्वतः लाइट होती थी, कुमकुम चमकदार। तो कंकन पायल मोर सुनोपुर कुमकुम बेनी, और ये है खोडस श्रृंगार। ये 16 श्रृंगार हो गए, गिन करके देख लेते। मंजन पट अंजन तिलक शक्र कुंडल तांबूल और कंक